हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और आज हम जानेंगे स्किनर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी। सारा कॉन्सेप्ट ढूंढ ढूंढ के आपके लिए निकाला बहुत मेहनत से। ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा, वीडियो पूरी देखना। तो अब तक हमने जाना मनोलैंगिक सिद्धांत जो कि दिया था फ्राइड ने। उसके बाद प्याजे जी ने दिया था हमको संज्ञानात्मकता का विकास और विकासात्मक, दो सिद्धांत उन्होंने दिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक ने हमको क्या दिया था, एक तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और दूसरा पशु मनोवैज्ञानिक, दो सिद्धांत उन्होंने दिए थे। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट ही हमारा थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। अगर थॉर्नडाइक की वीडियो आपने पढ़ ली होगी तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत चेंज है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये किस लिए जाने जाते हैं, ठीक है, इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये जाने जाते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के लिए, स्किनर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि बीएफ स्किनर जो हैं वो उनका कौन सा सिद्धांत था। तो इनका सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये थ्योरी इन्होंने 1938 में दी थी। ये भी याद रखना, क्वेश्चन में क्या पूछ ले एग्जामिनर, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था एसआर थ्योरी पढ़ी थी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया है, आरएस थ्योरी है, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी। यहाँ पे रिस्पॉन्स की भागीदारी ज़्यादा बताई है, स्टिमुलस को तो कोई महत्व खास दिया नहीं है। ठीक है, वहाँ दोनों का बराबर था, दोनों का एक बीच संबंध स्थापित हो रहा था। तो संबंध यहाँ भी स्थापित हो रहा है, इसलिए इसको भी संबंधवाद में लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ये दोनों आ जाएं और संबंधवाद पूछ लिया जाए कि किसने दिया, तो उसमें हम थॉर्नडाइक लगाएंगे, स्किनर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना खास संबंध के बारे में दिखाया नहीं है। वो हम आगे पढ़ेंगे, सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप सारे क्वेश्चन देख के आंसर आराम से लगा देंगे। तो बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है आरएस थ्योरी के नाम से भी आती है, और इनको आर थ्योरी भी बोल देते हैं, आर थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत था बेसिकली था ही रेनफोर्समेंट, ये तो कहने को है। तो आरएस थ्योरी आ जाए, क्रिया प्रसूत आ जाए, ये आर थ्योरी आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट थे इनके स्किनर जी के। तो 20 मार्च 1904 को इनका जन्म हुआ और 18 अगस्त 1990 का इनका निधन हो गया। उसके बाद हम जानेंगे कहाँ के निवासी थे, ये भी अमेरिकन थे। ठीक है, इनकी स्पेशलिटी किस किस चीज में थी, व्यवहार विशेषण। व्यवहार के बारे में देखो, मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ आज, पहले नहीं तो मैं वाटसन या पावलॉव को पढ़ा था, वो व्यवहारवादी हैं, इनसे पहले वही जनक थे व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी की लिस्ट में ये भी शामिल है। हालांकि इनकी पावलॉव जी से कभी बनी नहीं, उनसे हमेशा उनकी आलोचना में रहे। उनके अलग कॉन्सेप्ट थे, इनके अलग कॉन्सेप्ट हैं। बट इसको पढ़ाने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक जैसे ही मैच कर रहा था, तो साथ के साथ ये पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो व्यवहार के विश्लेषण के बारे में इनको पूरा नॉलेज था। संचालक कंडीशनिंग इसको ही बोल देते हैं, क्रिया प्रसूत जो है। अगर इस तरह इसके से क्रिया प्रसूत की जगह संचालक कंडीशनिंग भी आ जाए तो भी समझ लेना क्रिया प्रसूत ही पूछा है। कट्टरपंथी व्यवहारवादी, ये नास्तिक थे। तो उनसे इनका मैंने बोला कि पावलॉव जी से और उनसे इसका कॉन्सेप्ट मिलता नहीं था। तो ये बिल्कुल एक सदृढ़वादी नीति के प्रतिपादक मान लीजिए। तो उसमें इनका प्रचलन ज़्यादा था। वो कहते थे कि इतना काम कर दो बच्चों के ऊपर कि वो नकारात्मकता की ओर जाए ही ना। ठीक है, तो वो यही कॉन्सेप्ट था कि कट्टरपंथी, बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय वाला कंडीशन था इनका कि हाँ करना है तो करना है, नेगेटिव तो देखना ही नहीं है, पॉजिटिविटी में ही रखना बच्चे को। लेखक थे, बहुत अच्छे लेखक थे। इन्होंने 20 बुक लिखी, और 20 में 21 बुक लिखी थी, और 180 इनके लेख थे, नोट जो इन्होंने बनाए थे, 180 नोट थे। तो काफ़ी किताबें हो जाती हैं, 21 बुक्स छोटी मोटी बात नहीं होती। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में, वहाँ पे प्रोफेसर रहे थे बहुत लंबे टाइम तक, 74 में रिटायर हुए थे वहाँ से। उसके बाद भी अपने जो मनोवैज्ञानिक के काम में लगे रहते हैं। तो अब जानेंगे अवार्ड। फर्स्ट मतलब इनको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट का। ठीक है, जो वहाँ की साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थी अमेरिका की, उन्होंने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया था 1990 में। तब की बात ये थी कि 10 दिन पहले ही
वो अवार्ड मिला था, उसको 10 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसके ऊपर किया? चूहे और कबूतर, दो चीज थी इनके पास, चूहे और कबूतर, इन दोनों के ऊपर इन्होंने खूब सारे परीक्षण किए थे। ऑपरेंट कंडीशन चैम्बर व संचयी रिकॉर्ड का आविष्कार किया इन्होंने। ऑपरेंट जो इन्होंने चैम्बर ये यूज किया है, इसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, और इसका वो मापन करते थे, एक मशीन उन्होंने बनाई थी संचयी रिकॉर्डर के रूप में। संचयी रिकॉर्डर, ये दो आविष्कार किए थे, एक तो चैम्बर था ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, और संचयी रिकॉर्डर था जो उसका रिकॉर्ड रखता था। ठीक है, तो ये दोनों, ये संचयी रिकॉर्डर जो था उसकी दर मापने के लिए यूज करता था कि परीक्षण जो किया है चूहे का या कबूतर का, तो उसने किस गति से सीखा है, किस गति से उसकी कमी पकड़ी गई है या कुछ भी है, जो भी उसने सीखा है स्लो मोशन में या तीव्र गति से, तो संचयी रिकॉर्ड उसका सारा कुछ रिकॉर्ड रखता था, उसको नाप लेता था। 1957 में बुक लिखी थी उन्होंने, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। इस बुक में उन्होंने इस दोनों आविष्कारों के बारे में लिखा है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी आपको। 1957 में लिखी थी शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, उसमें ही इन्होंने ऑपरेंट कंडीशन चैम्बर और संचयी रिकॉर्डर का उल्लेख किया है। अच्छा, इनकी फर्स्ट बुक जो थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938, ये व्यवहारवाद के ऊपर थी। उसमें उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, हम आगे पढ़ेंगे, ये नकारात्मक और सकारात्मक जो भी व्यवहार दिए थे वो इस बुक में थे, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये 1938 में लिखी थी। इसके बाद द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इनका मानना था कि टीचर हमको अच्छे नहीं मिले हैं, वो अच्छे तरह से नहीं पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका गलत है, असफल है टीचर। तो उन्होंने टीचरों के ऊपर ही एक बुक लिखी थी द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, जो उनकी टेक्नोलॉजी है टीचरों की पढ़ाने की वो अच्छी नहीं है। ठीक है, असफल टीचर है हमारे यहाँ पे। दंडात्मक अनुशासन, मतलब वो बच्चों को दंड के रूप में पढ़ाते हैं, जबकि बच्चे का दंड से तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो इतने प्यार से पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से बच्चों को समझ में आए उस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट ये था। तो वो दंडात्मक अनुशासन को बिल्कुल नहीं मानते थे कि बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाओ, डरा के पढ़ाओ, वो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, तो उसकी जो शिक्षा के ऊपर बुक थी वो थी द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग 1968 में, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इस बुक में ही एक माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये दो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे। यही क्रिया प्रसूत का, जो ये प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन है, ये क्रिया प्रसूत का ही एक और नाम है, ये भी याद रखना आप। तो ये किस किताब में दिया था? द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। और ये दो जो बुक हैं, ये बेसिकली इनका ज़्यादा काम नहीं है, पर फिर भी जब इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनको भी देख लेते हैं। वॉल्डेन 2 1948 में लिखी थी, और बिहाइंड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये दोनों सामाजिक तौर पे सामाजिकता के लिए थे दोनों बुक। इनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, इसमें ये जो चैम्बर और संचयी अभिलेख जो थे इनके बारे में थी बुक। और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमारे व्यवहार के बारे में थी। और टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, ये टीचर के जो पढ़ाने के मेथड में जो कमी और अच्छाई हैं उसके लिए। तो ये तीन बुक तो आपको याद रखनी है, इनकी डेट भी, तारीख भी याद रखना कि 1957, 1938, 1968। ठीक है, अब जानेंगे पूर्ण बलन क्या होता है। इन्होंने बेसिकली पूर्ण बलन पे काम किया था, तो पूर्ण बलन को जानते हैं पहले। एक मोटिवेशन जो समझते हैं आप, वही पूर्ण बलन है। ठीक है, आपने कोई अच्छा काम किया, मैंने आपको उसके एवरेज में कोई भी रिवार्ड, अवार्ड, इनाम कुछ भी दिया, वही रेनफोर्समेंट है। आप अच्छे नंबर लाए, आपके पापा ने आपको साइकिल दी या मोबाइल दिया, कुछ भी दिया, वो पूर्ण बलन है। ठीक है, तो अब इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, फिर सारी चीज इनकी समझ में आ जाएंगी आपको। इन्होंने एक चैम्बर का प्रयोग किया था जो मैंने बताया, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। जब स्किनर जिंदा थे तो उनको वो जो इस चैम्बर का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, जब जिंदे थे, याद रखना आप, क्वेश्चन किस तरह से पूछ ले एग्जामिनर ये नहीं पता। जब जिंदे थे तो इस बॉक्स का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। हाँ, जब ये मर गए उसके बाद इनके जो शिष्य थे उन्होंने इस बॉक्स का नाम रख दिया स्किनर बॉक्स, इनके सम्मान में स्किनर बॉक्स इसका नाम रख दिया गया। तो अब बेसिकली इस बॉक्स को स्किनर के ही नाम से जाना जाता है। बट अगर एग्जामिनर पूछने लगे कि इस बॉक्स का नाम उन्होंने खुद क्या रखा था स्किनर ने, तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। कॉन्सेप्ट सारे निकाल कर लाया हूं, बहुत अंदर तक जा जाते हैं। ठीक है,
अब इस थ्योरी को समझते हैं। ये भी कल की तरह ही एक चैम्बर हो गया। इसमें क्या है, कल इसमें बिल्ली थी, आज इसमें चूहा है। ठीक है, इन्होंने चूहे और कबूतर पे परीक्षण किए थे, मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये याद रखना चूहा कैसा था, चूहे का कलर तक पूछ लेते हैं, 1 नंबर यूँ ही कट जाएगा आपको, इसी में 1 नंबर मिल जाएगा। सफ़ेद चूहा था, भूखा था चूहा भी, वो भी ऐसे उछल कूद मचा रहा था। ठीक है, तो चूहा हमारा रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अभिक्रिया हो गया हमारा चूहा। भूखा चूहा था, सफ़ेद चूहा था, ये याद रखना आपको। अब स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक क्या है इसमें, भाई खाना ही चाहिए उसे, भूखा है तो खाना चाहिए। तो इसमें प्रोसेस थोड़ा अलग था इस बॉक्स में। इसमें एक बटन लगा रखा था दीवार पे। अब उस बटन को अगर लीवर को दबा दिया जाए तो खाना अंदर की तरफ अपने आप आ जाएगा, किसी छेद में से या किसी भी चीज़ के थ्रू अंदर खाना आ जाएगा। तो क्या हुआ, चूहे ने खूब उटपटांग इधर उधर सारी हरकतें करी। जब उसे कहीं से कुछ नहीं मिला तो जितने बटन उसे वहाँ पे देखे उसने उनमें मारना शुरू कर दिया, हाथ पैर। ठीक है, फिर क्या हुआ, गलती से जैसे कल बिल्ली का पैर लग गया, आज इन भाई साहब का लग गया। तो इन्होंने जैसे ही बटन पे पैर दबाया, खाना आ गया, ये तो खुश। तो सेम उनकी ही तरह इन्होंने सीखा, चारों तरफ उधर पूछ मत जाइए, प्रयास किया, बार बार प्रयास किया। बट कल हमने देखा कि वो स्टिमुलस पे ज़्यादा डिपेंड था हमारा। कल जो हमने थॉर्नडाइक जी का पढ़ा तो SR थ्योरी थी, हमको मतलब भूख लग रही थी इसलिए हमने उछल कूद मचाई। पर जो स्किनर जी हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो अनुक्रिया की, ठीक है, अनुक्रिया जो हमने की उसके बाद हमें स्टिमुलस मिला। तो यहाँ पे उन्होंने स्टिमुलस की वैल्यू नहीं की, उन्होंने अनुक्रिया रिस्पॉन्स को ज़्यादा वैल्यू दी। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्यों किया उन्होंने, रिस्पॉन्स किया उन्होंने रेनफोर्समेंट की वजह से। ठीक है, पूर्णबलन की वजह से। भाई उनको क्या चाहिए था, खाना, खाने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स किया तो स्टिमुलस की प्राप्ति हुई। तो स्टिमुलस तो यहाँ साइलेंट ही कर दिया, उसका कोई मेन मकसद रहा नहीं इनके थ्योरी में, तो यहाँ उनका संबंध खत्म है। तो यहाँ बेसिकली जो काम हुआ वो रेनफोर्समेंट पे हुआ, और काम किया किसने, वो किया रिस्पॉन्स ने, अनुक्रिया ने। ठीक है, अनुक्रिया कौन है हमारा यहाँ पे, सफ़ेद चूहा। तो वहाँ कॉन्सेप्ट अलग था, यहाँ कॉन्सेप्ट, ये चेंज है बस दोनों के कॉन्सेप्ट में, और सारा प्रोसेस वही है। मंद बुद्धि बच्चों के लिए वो भी प्रयोग होता था, ये भी होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब जानेंगे इनके बारे में। और अनुक्रिया पहले होती है, बाद में उद्दीपक मिलता है, यह हमने भी इस थ्योरी से जाना है। जैसे जैसे पूर्ण बलन मिलता है वैसे ही रिस्पॉन्स करने व लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। पूर्ण बलन, जैसे हमको पूर्ण बलन मिलेगा तो वैसी हमारी जो गति है वो तीव्र हो जाएगी सीखने की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि बच्चे को सिखाने का सबसे बेस्ट मेथड है पूर्ण बलन। उसको आप अच्छा कोई पूर्ण बलन दे दो, भाई साहब बच्चे पूरी मेहनत कर देंगे उसको पाने के लिए। तो सीखने के लिए पूर्ण बलन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बच्चे को पूर्ण बलन मिलेगा तो वो अपनी पूरी कोशिश कर देगा सीखने के लिए। तो बच्चे को सिखाने के लिए बेस्ट मेथड है पूर्ण बलन, ये कहा है उन्होंने। ठीक है, पूर्ण बलन का सीखने में विशेष महत्व है, ये बताया भी आपको। रिस्पॉन्स पर अधिक बल दिया, रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट। व्यवहार की पुनरावृत्ति रिजल्ट पर आधारित है, व्यवहार की पुनरावृत्ति रिजल्ट पर आधारित है। आपने काम किया, अच्छा काम हो गया, आपको शाबाशी मिली, अवार्ड मिला तो आप खुश हो गए, अगली बार उससे ज़्यादा मेहनत कर देंगे उस चीज़ के लिए। मैंने वीडियो बनाई, आपने इसको सराहा, इसको अच्छा बताया, रिस्पॉन्स दिया, वीडियो पे लाइक किए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, भाई अगली बार दम लगा दूंगा और अच्छी वीडियो बना दूंगा इनके लिए, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा मैं कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। और वहीं सेम बच्चे के साथ भी यही है, अगर हम उसकी तारीफ करेंगे, हाँ अच्छा रिजल्ट दिया, तो बच्चा खुश होकर अगली बार और मेहनत करेगा। अगर वहीं रिजल्ट उसका खराब आया, बच्चे ने रिजल्ट मतलब अपना प्रयास करा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, वो उस चीज़ से थोड़ा घबरा जाएगा और वो रिजल्ट के वजह से उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगली बार वो उस चीज़ को करने से डरेगा। ठीक है, तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे रिजल्ट पर आधारित होता है। अगर हम जैसा रिजल्ट देंगे अगली बार हम व्यवहार उतना ही अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि बच्चे का जो व्यवहार है उसको सुधारा जाए, रिजल्ट अच्छा लाया जाए, बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जाए, जो बच्चे में ये नकारात्मकता आए ही ना। हमारा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए एज ए टीचर।
व्यवहार, अच्छा ये पढ़ लिया। पावलोव की थ्योरी को नकारा उन्होंने। व्यवहारवादी थे दोनों। व्यवहारवादी में 3 नाम आप याद रखना, वाटसन, पावलोव और स्किनर। ठीक है, जनक जी जो थे इनके वाटसन जी थे, और ये तो बाद में आए हैं, बट इनका वो पावलोव जी से कुछ बनती नहीं थी। दोनों व्यवहारवादी थे हालांकि, बट उनसे बनती नहीं थी इनकी। अब पूर्ण वलन की जो बात की है, तो पूर्ण वलन 2 तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सकारात्मक पूर्ण वलन क्या है और नकारात्मक पूर्ण वलन क्या है। भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। आपने किसी की तारीफ कर दी, आपको जॉब मिल गई, प्रशंसा, खाना पीना या कुछ भी अच्छी चीज जो भी आपके साथ हुई, वो आ गया आपका सकारात्मक पूर्ण वलन। इसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी बोलेंगे। और नकारात्मक पूर्ण वलन, अगर दंड दिया या किसी चीज के लिए मना कर दिया या डांट दिया, तो ये नकारात्मक हो गई। ये ही पूछ ले जाते हैं कि दंड देना कौन सा पूर्ण वलन है, सजा देना कौन सा पूर्ण वलन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब पूर्ण वलन भी 2 तरह के होते हैं। पूर्ण वलन भी 2 तरह के होते हैं, सतत पूर्ण वलन और आंशिक पूर्ण वलन। बच्चा है, बच्चे ने कोई भी काम किया, ठीक है, आपने उसको शाबाशी दी, बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छे से टेबल्स लिखी हैं, बहुत अच्छे से ये याद किया है, तो ये हो गया पूर्ण सतत। मतलब आपने हर बच्चे की हर एक्टिविटी पे उसको पूर्ण वलन दिया, बच्चा खुश। आने वाले टाइम में क्या होगा, बच्चा गड़बड़ी करनी शुरू कर देगा। जैसे जमा घटा गुना भाग के सवाल आने शुरू होंगे आगे आगे क्लासों में, बच्चा गड़बड़ करना शुरू कर देगा। तो 10 में से या तो 5 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, तो हर चीज पे आप शाबाशी थोड़ी दे दो, गलत चीज पे थोड़ी शाबाशी दे दोगे। तो ये हो गया हमारा आंशिक पूर्ण वलन। कुछ क्रिया पर ही पूर्ण वलन मिलता है इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको याद रखना, सकारात्मक, नकारात्मक, सतत पूर्ण वलन और आंशिक पूर्ण वलन। अच्छा, अब कुछ ये नाम है, ये भी पूछे जाते हैं कि जो हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको ये 3-4 नाम और हैं, इनको भी याद कर लेना, इनसे पूछे जाते हैं। अगर आपको दे दे आर एस थ्योरी, तो भी भैया यही है क्रिया प्रसूत। आर थ्योरी दे दे तो भी यही है। कार्यात्मकता प्रतिबद्धता का सिद्धांत, वो भी क्रिया प्रसूत ही है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया, ये भी स्किनर ने ही दिया। नैमित्तिक अनुबंधन, ये भी वही है, सेम चीज है, ये सारा उसके ही नाम है। अभिक्रमित अनुदेशन, ये मैंने बताया, अभिक्रमित अनुदेशन जो है हमारी द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इस जो बुक थी उसमें से ये पार्ट लिया गया था, ये सिद्धांत टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग बुक में से लिया गया था। तो ये भी। और सुदृढ़ीकरण, ये उन्होंने खुद नाम दिया था स्किनर जी ने। ये था कि जो हम मेहनत करते हैं, जो हम व्यवहार के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं, बार बार दोहराते हैं, संतोष मिलता है, जो प्रभाव का नियम आपने कल थॉर्नडाइक का पढ़ा था, वही है इस कॉन्सेप्ट सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। मतलब आपको अगर आपने कुछ अच्छा किया, आपको उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट मिला, तो आप उस चीज को बार बार करेंगे, आपको संतोष मिलेगा। तो यही चीज है वो, ये भी चीज पूछ सकते हैं। तो ये चारों आपको याद रखने पड़ेंगे। कार्यात्मकता पूछ ले, नैमित्तिक पूछ ले, सक्रिय अनुबंधन पूछ ले, अभिक्रमित अनुदेशन पूछ ले और सुदृढ़ीकरण पूछ ले। सारा कुछ यही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, स्किनर का ही है। ये पूछ लेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया, आप तो बोलेंगे भाई क्रिया प्रसूत पढ़ा था हमने, तो ये कहाँ से आ गई। तो ये उसके नाम है सारे के सारे। वैसे बेसिकली पूछते नहीं है, पर ये चारों भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब विशेषता क्या है, इससे हमारा भाई क्या क्या फायदा हुआ, हम इस विधि से बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे भाई। ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, इसका फायदा क्या है। तो फायदा ये है, बालकों की शब्द भंडार में वृद्धि होगी। बार बार प्रयास करेगा बच्चा, सीख जाएगा। कल थॉर्नडाइक वाली वही चीज है मैक्सिमम इसमें। छोटे छोटे भागों में विभाजित किए करके पढ़ाना चाहिए बच्चे को, समझ में जल्दी आएगा और अच्छे लंबे टाइम तक के लिए रहेगा। करके सीखने में सफलता मिलती है, संतोष मिलता है। प्रभाव का नियम जो भी पढ़ा है, बार बार करेंगे फिर प्रभाव पड़ेगा अच्छा, तो उस चीज का। पूर्ण वलन व अभ्यास को बल मिलता है। भाई सीधी बात है, जब बच्चा रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो पूर्ण वलन मिलेगा, अभ्यास करेगा बार बार। छात्र को कौन सी क्रिया से सिखाना है, यहाँ टीचर की जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात तो बच्चे को दंड से दूर रखना है। उन्होंने एक असफल टीचर की निशानी बताई है कि जो बच्चे को दंड देते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। ये तो करना ही नहीं है। मैं टीचिंग, इतना प्रेशराइज टीचिंग हमको करनी ही नहीं। सिंपल वे में पढ़ाओ बच्चे को, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उनके प्यार से पढ़ाओ जितना हो सके। उस बच्चे को उस तरह से पढ़ाओ जैसे वो सीखता हो। तुम्हें लगता है भाई एक मंदबुद्धि बच्चा है, उसको बहुत स्लो तरीके से समझाओ, उसकी विधि से समझाओ। वो खेलता है, खेल विधि से समझाओ। जो फास्ट बच्चा है, मॉडर्न है, उसको उसकी विधि से समझाओ। तो टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे को उसके हिसाब से ज्ञान दें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मेन, इसका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है
उन्होंने उस टीचर को तो नकारा और बेकार बता दिया जो बच्चों को दंड देता है। वो बोल दिया कि वो टीचिंग के लायक नहीं है। तो बच्चे की मानसिकता को समझेंगे, इसीलिए तो हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं कि हम बच्चे की मानसिकता को समझेंगे, व्यवहार को समझेंगे, फिर उसी हिसाब से हम उसको पढ़ाई की डोज देंगे कि कितनी जरूरत है उसको। ठीक है। कार्य को सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए करना चाहिए, ऐसे ही बताना चाहिए। पहले स्लो, मतलब कोई भी चीज़ सरल वे में पढ़ाई आपने, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ाई, फिर उसके बारे में थोड़ा एडवांस पढ़ाएंगे बाद में जाके। तो पहले शुरुआत से ही करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न होंगे चीज़ों में। कोई भी हम आगे पढ़ाएंगे वो एडवांस बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले सरल से ही शुरुआत होगी, कठिन चीज़ बाद में पढ़ाई जाएंगी। छात्र के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए समायोजन व सुदृढ़ीकरण करें। आपको समायोजन करता रहना पड़ेगा बच्चे के साथ साथ, जहाँ वो कमी कर रही है उसको सुधारेंगे आप, साथ में उसका साथ देंगे। ठीक है। सुदृढ़ीकरण करेंगे उसका, कि उसके व्यवहार में रिजल्ट अच्छा आए, कैसे भी आए, उसके लिए आप पूरी मेहनत उसके साथ करेंगे। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, यह मैंने आपको बता ही दिया है कि सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस प्रयोग में फर्क है। वहाँ बिल्ली पे प्रयोग हुआ था, यहाँ चूहे पे हुआ है। वहाँ स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा था, यहाँ पे रिस्पॉन्स पहले काम कर रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स को ज़्यादा वैल्यू दी है, रेनफोर्समेंट को ज़्यादा वैल्यू दी है। ठीक है। रेनफोर्समेंट क्यों वैल्यू दी है यहाँ पे, क्योंकि जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं वो रेनफोर्समेंट की वजह से कर रहे हैं, इसलिए आर थ्योरी बोला इसे, रेनफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। वीडियो पता नहीं यूट्यूब पर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, मैंने भी समझा था, मेरी तो कुछ समझ में उनसे आ रही है। तो बहुत किताबों में अंदर जा जाके आपके लिए बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट सिंपल वे में लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, और इससे पहले थॉर्नडाइक की वीडियो जरूर देखना, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं लगभग। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर देना। थैंक यू।